जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बीएसएफ ट्रेडमैन 2021-22 की जो भर्ती आई थी उसका एडमिट कार्ड आ चुका है और आप सबों ने डाउनलोड कर लिए होंगे, और यदि नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पीईटी ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो एडमिट कार्ड आया है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे और कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। पुलिस वेरिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, करेक्टर सर्टिफिकेट, सारा चीज़ डिटेल में बात करेंगे। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो आपको सीधे लेके चलते हैं एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में। वहाँ सारा चीज़ आपको दिया हुआ मिलेगा कि क्या क्या लेके जाना है, कब तक पहुँचना है। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन पीएसटी पीईटी ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे दिया हुआ है पीएसटी होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो एक नंबर में यहाँ दिया हुआ है, इट इज मैंडेटरी to wearing the admit card to get admission in the examination center with valid photo wearing ID proof for appearing in second phase of examination। आपको एडमिट कार्ड तो मैंडेटरी है, एडमिट कार्ड के साथ एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए जिसमें फ़ोटो आपका हो। इसमें आप किसी भी ले सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। लेकिन अच्छा रहेगा कि जो आईडी प्रूफ आप शो किए थे अप्लाई के टाइम वही रहो तो बेहतर होगा। दो नंबर में दिया हुआ है, यू शुड प्रेजेंट द रिक्वायरमेंट वेन्यू वेल इन द टाइम एज पर शेड्यूल। यहाँ पे जो शेड्यूल दिया हुआ है उसी टाइम पे पहुँचना है आपको। तो यहाँ बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज है। यहाँ पे 05:00 आवर्स दिया हुआ है रिपोर्टिंग टाइम, ये 5 बजे, आपको सुबह 5 बजे यहाँ पे इस एडमिट कार्ड में दिया है, इसी टाइम में पहुंचना है। आप देख लीजिएगा आपका एडमिट कार्ड में क्या टाइमिंग है। 3 नंबर में है, कैंडिडेट विल हैव टू अपेयर ऑफ सिलेक्शन टेस्ट एट देयर ऑन एक्सपेंस एंड रिस्क एंड नो TADA विल बी गिवन फॉर जॉनरी अंडरटेकन फॉर दिस टेस्ट। इस टेस्ट के लिए आप अपना रिस्क में जाओगे, किसी प्रकार का TADA मतलब किराया वगैरह नहीं दिया जाएगा। 4 नंबर में दिया हुआ है, द डिपार्टमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी और हेल्थ हजार ETC caused during to and fro journey and during the duration of heart at examination center for test। किसी प्रकार का फिजिकल टेस्ट के टाइम आपको किसी प्रकार का चोट या किसी प्रकार का नुकसान होगा तो इसके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेदारी नहीं होगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे। 5 नंबर में दिया हुआ है, यू शुड ब्रिंग विथ ऑल ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एज वेल एज सर्टिफिकेट कॉपीज, फोटोकॉपी ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट डुली सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल। यहाँ पे दिया हुआ कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लेना है, ओरिजिनल कॉपी और उसके साथ फोटोकॉपी भी एक सेल्फ अटेस्टेड खुद का साइन किया होगा। यहाँ पे एक दिया हुआ है, लेकिन आप 2 से 3 ले लें, बेहतर रहेगा। अब बात रही कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। यहाँ पे आप जिस टाइम अप्लाई किए थे उस टाइम कौन कौन से सर्टिफिकेट वहाँ पे दिए थे, किस बेस पे, किस ट्रेड में अप्लाई किए थे, उसी बेस में आपका सर्टिफिकेट मांगा गया होगा, उसी प्रकार आपका होगा। तो आप जिस ट्रेड में दिए थे उसमें क्या मांगा गया है उसी हिसाब से आप अपना सारे एक्सपीरियंस, ITI जो भी है वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल के साथ फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल के लिए क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट। यहाँ क्वालिफ़िकेशन तो 10th है, 10th बेस का है, इसका मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट इंक्लूड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर OBC कैंडिडेट ओनली, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट OBC के लिए, और EWS के लिए EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। पर फॉर्मेट गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट
5 number of recent passport size photograph. Non-photographs of original documents during the document shall be held the disqualify which candidate will be dispensable. 5 कॉपी आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, मतलब हाल फिलहाल का फ़ोटो बेहतर रहेगा। आप अप्लाई किए थे उस टाइम जो फ़ोटो दिए थे वही फ़ोटो रहे तो बेहतर रहेगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है हाल फिलहाल का ही रिसेंट का फ़ोटो। उसके बाद दिया हुआ है कि यदि आप ओरिजिनल कॉपी नहीं देते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सर्टिफिकेट का जिस बेस पे आप अप्लाई किए हैं और उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके लिए कैंडिडेट जिम्मेदार होगा। 6 नंबर में दिया है वी शुड बेरिंग ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे देना होगा। अभी का फ़िलहाल में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट ही माना गया है, मैक्सिमम जगह वही मांगा जाता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए, तो वो आपको साथ में लेके जाना है। 7 नंबर में दिया है कैंडिडेट शुड कम डोली प्रीफेड टू स्टे अप्रॉक्स 3 to 4 days एट देयर ऑन अरेंजमेंट फॉर स्टे ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे 3 से 4 दिन आपको रहने की व्यवस्था लेके जाना है। कहीं आप ठहरे होटल में या किसी कमरे में लेकर या कहीं स्टेशन में, कहीं भी आप रहोगे 3 से 4 दिन यहाँ पे टाइम लिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उतना दिन तो लगेगा नहीं, मैक्सिमम 1 से 2 दिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 दिन दिया हुआ है। 8 नंबर है कैंडिडेट शैल बी अफेयरिंग फॉर द फीटी एट देयर ऑन रिस्क। आप अपने खुद के रिस्क में दोगे, जो भी फीएसटी होगा अपने जिम्मेवारी में दोगे। फेलियर इन एनी इवेंट लाइक फीएसटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट विल रिजल्ट इवोल्यूशन कैंडिडेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। आप किसी में फेलियर हो जाते हैं, उसके लिए आप किसी से रिक्वेस्ट करें या हाथ जोड़ के इस प्रकार का रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। 10 नंबर में दिया है दिस एडमिट कार्ड जनरेटेड थ्रू अपेयर द कैंडिडेट फॉर फर्स्ट फेज ऑफ above एग्जामिनेशन इज पॉरली प्रोविजनल इफ फाउंड एट ए लेटर स्टेज दैट यू डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ विजिबिलिटी कंडीशन। ये जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ है वो यदि आप फुलफिल नहीं करते हैं, किसी भी कंडीशन में आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 11 नंबर है कैनवेसिंग इन द any from the wearing outside in failure in will disqualify candidate from appearing requirement process। 12 नंबर में selection will be made strictly on merit list for with available vacancy if any candidate who has qualified all test but could not come in the merit list will not be considered for selection to be applied post in BSF। यहाँ पे 12 नंबर में दिया हुआ है यदि आप सभी स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं, पीटी, पीएसटी, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, वो भी यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर भी आप नहीं कह सकते हैं कि हमको ज्वाइनिंग दीजिए। इसके लिए मेरिट लिस्ट में जिसका नंबर अधिक रहेगा, जितनी सीटें रहेगी, उसी हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन में यही था। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई 100% में करने का प्रयास करूँगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।